श्री सीताराम। दिवाली के इस पर्व पे दिवाली की तैयारियों में, मंदिर की तैयारी में, कथा में ऐसा व्यवधान हो गया कि वो जो रामायण में एक लाइन लिखी है, जप तप नेम जलाशय झारी और होए ग्रीष्म सोशई सब नारी। और ये ऐसे ही ये घर की सुरक्षा के लिए और इसके मेंटेन करने के लिए जो बीड़ा उठाया, और इसे उठाने के लिए कि भाई और कुछ नहीं तो थोड़ा सा मंदिर की सजावट तो ऐसी कर लो कि जिसमें ठाकुर जी को लगे कि हाँ ये दिवाली मना रहे हैं। तो पता लगा कि सारी तो कथा छूट गई, माला छूट गई, कार्तिक मास की सेवा छूट गई और सब कुछ ही छूट गया। सिर्फ गृहस्थी के झमेले में पूरा कार्तिक का महीना ऐसे ही चला जाएगा। दिवाली हो जाने दे, फिर उसके बाद में नियमित रूप से जो भी कुछ करना होगा वो करा जाएगा। कल के विक्षेप के बाद आज फिर कथा शुरू कर रहे हैं। तब बहुत कीन प्रभु प्रभु लखन सिया नहीं कछु के वटले, विदा कीन भगवान तब भगति विमल वरदे। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माधा। केवट को भक्ति का वर देने के बाद भगवान आगे की लीला के लिए बढ़े हैं। और फिर गंगा से पार उतरने के बाद में उन्होंने मज्जन किया। मज्जन शब्द का स्नान माने स्नान, और मज्जन का मतलब हाथ पांव मुंह धोना, कुल्ला करना। पूज पार्थिव नायक माता, जो पार्थिव रास्ते का जो भी मंदिर होता है, जैसे पथवारी बोलते हैं, जैसे यहाँ तो पथवारी में लोग पहले अपनी टूटी फूटी मूर्तियां रखी आते थे, धीरे धीरे करके उनकी सेवा करके पथवारी मंदिर बन गए। तो जो रास्ते के जो मंदिर, पूज पार्थिव नायऊ माता, और उनकी पूजा करी। जब किसी ऐसे फुर्सत के वक्त में किसी काम को यदि जाएं और समय हो तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों की अर्चना वंदना जरूर करें। ऐसा करने से यदि कुछ 19-21 काम हो रहा हो तो उसके फल में कुछ कमी आ जाती है। सिय सुरसरी कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुरै उपमोरी। सीता जी ने गंगा मैया को प्रार्थना करके कहा कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करना, और मैं आपकी हाथ जोड़ के ये वंदना करती हूँ। और मनोरथ मेरा क्या है? पति देवर संग कुशल बहुरी, आई करो जय पूजा तोरी। अपने पति और देवर के संग में वापस आके 14 साल बीतने के बाद वापस आऊं, और आके और मैं फिर आपकी यहीं पे पूजा करूं। भगवत साधन के इसमें कभी भी कहीं जाए, पूजा सेवा करे, और मनोरथ कोई मांगने की इच्छा हो तो यही मांगे कि मैं फिर दोबारा आके आपके यहाँ पूजन करूं, फिर आपके दोबारा दर्शन करूं, फिर आपके दोबारा भोग लगाऊं। सुने सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल
बारी नभ बानी। सीता जी की इस बात को सुन के गंगा जी की धार में से आवाज निकली और लगे कैसा, भाई बड़ी विमल बारे नभवाणी, आकाश में से आवाज आ रही हो लेकिन वो निकल रही थी गंगा जी की धार में से, तो वो गंगा जी की वाणी थी। बोले सुनो रघुबीर प्रिया वे दे, तब प्रभाव जग विदित न कई। हे रामचंद्र जी की प्रिया पत्नी, आपका प्रभाव जगत में किसको विदित नहीं है। आप कितनी पतिव्रता हो और उस पतिव्रत के फलस्वरूप आप निश्चित रूप से लोक पुहाई विलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोड़े। सारी सिद्धियां तुम्हें हाथ जोड़ के वंदना करती हैं और सारे लोकपाल तुम्हारी इच्छा रुख को देखते रहते हैं। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जब आए और किसी तीसरे आदमी से कोई इस टाइप की वंदना करे तो उस प्रभावशाली व्यक्ति को यही कहना चाहिए, उस व्यक्ति को यही कहना चाहिए कि भैया तुम्हारा तो जो है सब तरह से प्रभाव प्रताप हर कोई जानता है, तो लोक भोई बिलोकत तोड़े, तो इसे वही सब सिद्धि कर जोड़े। जो वास्तविक स्वरूप है सीता जी का, भले ही आप लीला अवतार में हो इस वक्त, लेकिन जो आपका वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप में तो सारी सिद्धियां आपको सभी सिद्धियां आपके रुख को देख के चलती हैं। लेकिन तुम जो हमारी बड़ा विनय सुनाई, कृपा की न मोई दीन बड़ाई। जो तुमने हमें ये विनय हमें प्रार्थना करी है कि पतिदेवर संग कुशल बहुरी आई करो जय पूजा तोरी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ये हालांकि तुम सब तरह से समर्थ हो, लेकिन फिर भी हमें चूंकि ये बढ़ाई दी है इसलिए तदपि देवी में देवी शीसा, सफला हो नहीं तो निज भागी सा। तो मैं फिर भी जो हमें विनय सुनाई है, तो मैं फिर भी अपनी वाणी को सफल करने के लिए कि गंगा जी की वाणी सफल होती है, इसका प्रमाण पैदा करने के लिए मैं आपको फिर भी आशीर्वाद करूंगी। और आशीर्वाद क्या है बोले, प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशिलाय, पूजी सब मन कामना सुयस रही जग छाई। आप अपने पति और देवर के संग में आके सब तरह से कुशल रूप से कौशलपुर के लिए आएंगे और पूजी सब मन कामना, आपकी जो भी मन की कामना होगी, कोई भी इच्छा होगी, वो सब पूर्ण होगी। और श्वेस रही जग छाई, आपका श्वेस पूरे संसार में फैला हुआ रहेगा। गंगा बचन सुने मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। सीता जी को अनुकूल सुन के, बातों को सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। और तब प्रभु गुआई कयु ग्रह जाऊ, सुनत सुख मुख बाहुर दाऊ। भगवान ने जो गुआ से निषाद राज से कही कि तुम अपने घर जाओ, और निषाद राज के घर जाने की बात सुन के उसको ऐसा चित्त में दाह पैदा हुआ कि जी बाप रे क्या हो गया। दीन वचन को कर जोड़ी
और विनय सुनऊ रघुकुल मणि मोरी। बड़ी दीनता से वचन कह रहे हैं कि आप मेरी विनय को सुनिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, साथ नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारी चरण सेवकाई। आपके साथ रह के आपको रास्ता दिखा दूंगा कि अब जंगल में कहाँ जंगल में भीतर जाना है, कहाँ जाना है, और आपके चरणों की सेवा भी कर दूंगा। जय बन जाओ रैब रघुराई, परन कुटिना कर स्वाई। आप जहाँ जाके रहोगे माँ मैं जो तुमको की कुटिया बना दूंगा, क्योंकि सन्यासी वैरागी को तापसी को एक जगह ज्यादा समय नहीं टिकना चाहिए, इसलिए आपको बार बार जगह बदलनी पड़ेगी और जगह बदलने के हिसाब से आपको कुटिया की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वहाँ कुटिया बना दिया करूँगा। तब मोही कहाँ जैसा देई रजाई, सोई करियाऊं रघुवीर दुआई। लेकिन जब एक स्थान आप चुन लोगे कि अब मुझे यहाँ इतने टाइम तक रहना है, जब आपको ये निश्चित रूप से ऐसा लगे कि आपका वासा जो है वहाँ बन रहा है, तब आप जैसी मुझे आज्ञा दोगे और मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लकी ताजो संग लीन गुआ, हृदय लासू। उसके ऐसे से प्रेम को देख के, उसके प्रेम को देख के और भगवान ने उसको अपने संग ले लिया। और तब गुआ जाती बोल सब लीने, करी डरी विनय विदा सब कीने। उसके संग में जो और उनके कारिंदे थे निषाद राज के, उन सबको बुलाया और बुला के कही भैया तुम तो सब जाओ और मैं राम जी की सेवा में इनके संग में जा रहा हूँ, और फिर जब मैं लौट के आऊंगा तब देखे। तब गणपति शिव सुमेर प्रभु, नाई सुर सरी मात, सखा अनुज सिय सहित बना, गवन की न रघुनाथ। तब फिर रामचंद्र जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया और निषाद राज के संग में आगे के लिए वन में चल दिए। इस लीला के साथ में रास्ते में जो लोग जिनको भगवान राम के स्वरूप में जानते थे, उन लोगों की अपनी भावना, और जो भगवान राम को नहीं जानते थे उन ग्रामवासियों की भावना का चित्रण बड़ा ही सुंदर किया गया है। तेई दिन भयउ बिटपतरु बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। अब जब वहां से आगे चले तो ये रास्ता में बनाते स्थान बनाते में तो टाइम लगेगा, इसलिए उस दिन पेड़ के नीचे ही विश्राम किया गया है। और फिर प्रात कत करी रघुराई, तीरथ राजदी का प्रभु जाई। फिर तीर्थराज प्रयाग में आ गए महाराज, गंगा पार करके अयोध्या से चले और गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग में आ गए। और सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, और आसन माधव सरिस मीत हितकारी। जो तीर्थ राज प्रयाग हैं ये राजाएं, और इन राजा के मंत्री कौन है? सत्य हैं।
और इनकी पत्नी कौन है तीर्थराज की पत्नी? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। दे दो 500। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। वेणी माधव महाराज जो वहाँ विराजमान है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो मित्र हैं राजा के, तीर्थराज के मित्र हैं वेणी माधव। और सचिव सत्य हैं और श्रद्धा उनकी पत्नी है। चार पदार्थ बड़ा भंडारू, अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के पदार्थों को देने वाले तीर्थराज हैं। और पुण्य प्रदेश देश अति चारु, बड़ी पुण्य भूमि है और अत्यंत ही सुंदर है। क्षेत्र अगम गढ़गाड़ सुहावा, सपने उन्हीं प्रतिपक्षिण बावा। और तीर्थराज का जो क्षेत्र है वो बड़ा अगम है और गाढ़ा है, मजबूत है, और स्वप्न में भी कोई प्रतिपक्षी उसे नहीं पा सकता। क्यों कि ये सब भाव आवेश के राजधानी है, भाव आवेश में राजधानी है। और जब भाव आवेश में राजधानी है तो भाव आवेश से ही जा सकती है। कोई उसको भौतिक जगत की क्रिया करो उसको बदल नहीं सकती है। इसी का कारण ये है कि प्रयागराज आज तक भी राज ही बने हुए हैं। और अब तो इलाहाबाद से नाम भी बदल के प्रयागराज ही हो गया उनका, वास्तव में ही प्रयागराज हो गए वो, अब तक तो इलाहाबाद था। संत सेन बिलोकी सेन सकल तीरथ बड़ भीरा, कलश अनीय दलन रणधीरा। अब ये जो तीर्थराज राजा हैं इनकी सेना कौन है? तो जो और दूसरे तीर्थ हैं मिल गया, सेम नहीं मिला है, कलर फलर सब सेम है और डिजाइन अलग है। मैंने कहा चलो डिजाइन अलग है, दोनों तरफ वैसे ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। तो ये कितने का लाए थे हम? 100 रुपए का। मैं उससे कह रहा 40 का लेके गया था, उसने पन्नी सी दे दी, कह रहा जे लेके गए होगे 40 में। नहीं तो मेरे में कोई गलती नहीं, गया ही क्वालिटी का पेपर। वो तो पेपर दिखा देता ना ये वाला। सेन सकल तीरथ वर भीरा, कलश अनी दलन रणधीरा। बोले इनके जो है सेना कौन है? जो दूसरे तीर्थ है वो इनकी सेना है। और कलश अनी दलन रणधीरा, और जो कलिकाल के जो पाप हैं उनको खत्म करने के लिए बड़ी रणधीर हैं ये दूसरे जो तीर्थ हैं उनके संग में। और संगम सिंहासन सुठ सोहा, और संगम का जो क्षेत्र है गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का, वो सिंहासन है। उस सिंहासन के ऊपर में तीर्थराज महाराज विराजमान है। और छत्र अक्षय वट मुनि मनमोहा, जो अक्षय वट वहां पर है। अक्षय वट जो है वो वट जो है वो छत्र का सा काम करता है। ये सारी भौतिक जगत की चीजें नहीं रही। अक्षय वट तो फिर आज भी मौजूद है, लेकिन तीर्थराज इसी भावना से पैदा होता है, इसलिए आज भी वो तीर्थराज बना हुआ है। और चमर जमुना अरो गंग तरंगा, देखी होई दुख दारी दुभंगा। गंगा और जमुना की जो वहाँ धारे हैं और उनकी तरंगे हैं, क्योंकि पानी तो बहुत है इसलिए वहाँ तरंग भी है। और इनके देखने से दुख और दारिद्र का नाश होता है। से वही सुखती साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद 20 किलो,
बंदी वेद पुराण गुण गण करई विमल गुणगान। और वेद पुराण जो शास्त्रों की वंदना करते हैं, ये बंदी के समान है जो राजा के दरबार में राजा का यश गाने के लिए रहते हैं। और साधु और पवित्र लोग जो है जो वहाँ आके अपनी मनोकामना को पाते हैं, भगवत साधन के निमित्त की हुई मनोकामना को पाते हैं, वो वेद पुराण की तरह से बंदी है जो वेदों जैसे भगवान के यश को गाते हैं। ऐसे ही तीर्थराज महाराज के यश को ये लोग गाते हैं। सेवई सब सुखती साधु सुचि पावई सब मन काम, अपनी मन कामना की ये लोग पूर्ति कर लेते हैं वहाँ आके, वो बंदी है। और वेद पुराण जैसे भगवान के यश का गान करते हैं, ऐसे ही वो लोग गान करते हैं। इसके साथ कथा विश्राम, क्योंकि कथा का फ्लो लगातार बन नहीं पा रहा है, और ब्रेक होने से, विक्षेप होने से तो फिर ऐसा हो जाता है कि एक बार ये लय, साधन की कोई लय टूट जाए तो वो टूटी हुई लय जुड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए आज की कथा यही विश्राम। हरि नाम। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।